हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। यह इंजेक्शन आप लोगों का प्रेगनेंसी के टाइप में दिया जाता है और यह इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है प्रेगनेंसी के तौर पर। और यह जो इंजेक्शन है, किस मरीज़ को देना है, किस मरीज़ को नहीं देना है, इसका कार्य क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसकी क्रिया क्या है, पूरी तरीक़े से समझाऊंगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पीटोसिन इंजेक्शन, मैं आप लोगों को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही बता रहा हूँ और पीटोसिन इंजेक्शन ही बता रहा हूँ, यानी कि दो इंजेक्शन बता रहा हूँ जो प्रेगनेंसी के तौर पर आती है। पीटोसिन इंजेक्शन इज कंटेंट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पीटोसिन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन यहाँ पाया जाता है, यानी जो ऑक्सीटोसिन जो हम लोग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो आप इसमें पीटोसिन इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया जाता है। जो आप लोग जो इंजेक्शन है पीटोसिन इंजेक्शन, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पाया जाता है। इट इज़ मेनली यूज इन मैनी गैनोलॉजिकल प्रोड्यूसर। इस इंजेक्शन का उपयोग कई प्राकृतिक गैनोलॉजिक में प्रक्रिया में जो इस इंजेक्शन है, यानी कि पीटोसिन इंजेक्शन है, आप लोगों का किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो बहुत से प्रकार के होते हैं। उसमें से कौन है, तो गायनोलॉजी की प्रक्रिया में भी किया जाता है। दिस इंजेक्शन वर टू सेटलमेंट यूरिन कॉन्ट्रेंट। यह इंजेक्शन यूट्रस में होने वाले संकुचित को चीज करता है। जो आप लोग जो ये इंजेक्शन है यूट्रस में संकुचित जो होती है उससे उच्चरित कर देती है। आप लोग जो मंथरून बाटेत किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन that released by pituitary gland during the labor। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथ से लेबर प्रक्रिया के दौरान ये आप लोगों को मिलता है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन मैंने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया, वो पिट्यूटरी ग्रंथि से लेबर की प्रक्रिया के दौरान होता है। यह इंजेक्शन यूट्रस में होने वाले संकुचन को तेज कर देता है। जो इंजेक्शन है यूट्रस को उत्तेजित कर देता है। This hormone also settlement into the duct of breast। यह हार्मोन ब्रेस्ट की नलिकाओं के अंदर दूर उत्सर्जन को तेज करता है। जो हार्मोन ब्रेस्ट है उसकी जो नाली होती है, जो नलिका, उसके अंदर दूर उत्सर्जन उत्तेजित कर देती है। फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के कार्य क्या है, तो इस मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ। अच्छी तरीके से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प टू डिस्क्रीज एनीसाइट, यह घबराहट को कम कर देता है। तो जो इस घबराने की क्षमता है उसको कम कर देगी। इट रीड एंड प्रमोट पॉजिटिव मोड, यह तनाव को कम करता है तथा सकारात्मक विचार लाता है। जो आप लोगों को जो तनाव यानी कि टेंशन, उसको कम कर देगा और सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करेगा, यानी कि पूरा पॉजिटिव माइंड सेट कर देगा आप लोगों को। इट हेल्प टू नॉर्मल चाइल्ड बिल्ड, यह बच्चे के समान जन्म के लिए आवश्यक है। जो आप लोगों को जो बेबी होता है वो समान ही जन्म के लिए आवश्यकता होती है। सेटलमेंट प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध की मात्रा को आप लोगों को बढ़ा देगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, यह प्रजनन के लिए भी आवश्यक है। और पीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके बारे में बात की। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, हेल्थ मेडिकल नॉलेज आप लोगों को बताता है। तो अच्छा से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द लेबर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, या लेबर के समय यानी कि डिलीवरी के समय सामान डिलीवरी कराने में इस्तेमाल करता है। जो आप लोगों को जो लेबर है सामान डिलीवरी यानी कि नॉर्मल तरीक़ा से इसका इस्तेमाल होता है। इट कंट्रोल ब्लीडिंग ऑफर चाइल्ड बर्थ, शिशु जन्म के बाद माता के अंदर रक्त स्राव को नियंत्रित कर देता है, करने में इसका उपयोग है। जो शिशु जब जन्म लेता है, जो उसकी माता के अंदर रक्त स्राव को नियंत्रित कर देता है। ठीक है, अच्छे समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो यूज ऑफ अबॉर्शन प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू एम पी टी। तो एम पी टी क्या है,
तो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि इसका 1971 में ये हुआ था, के दौर में चला था ये। तो MAMPT एक्ट के अनुसार ऑपरेशन की प्रक्रिया के दौरान इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का? पिटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। शिशु जन्म और आप लोगों को मंत्रों में बता देता हूँ। तो दिस इज इंजेक्शन डज नॉट यूज और एवरी डिलीवरी। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हर एक डिलीवरी में नहीं कीजिए। जो आप लोगों का जो इंजेक्शन है हर यानी कि अनलिमिटेड जो डिलीवरी हर एक डिलीवरी में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज वैन लेबर कॉन्ट्रैक्शन नॉट प्रॉपरली एक्वर। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब महिला को डिलीवरी के समय यूट्रस के अंदर संकुचित होना, यानी कि जो महिला की जो डिलीवरी का जो वक्त होता है वो यूट्रस के अंदर संकुचित नहीं हो पाता, इसीलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और डोज कितनी मात्रा में देता है तो आप लोग अच्छे से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। और दिस इंजेक्शन गिवन न्यूट्रिपस बाय प्रिकॉशन बाय गायनोलॉजिस्ट एंड परफेक्ट गायनोलॉजिस्ट नर्स। इस इंजेक्शन को सिराओं के अंदर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह दी जाती है। आप लोग जो डॉक्टर होंगे वो सलाह अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इंजेक्शन के सिराओं के द्वारा ही गायनोलॉजी के द्वारा ही दिया जाता है और आप डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कैसे देना है कैसे नहीं, और सिराओं के अंदर ही देना है। 1 ml पिटोसिन इंजेक्शन मिक्स विद 1000 ml NS एंड फिर डिल्यूशन। 1 ml पिटोसिन इंजेक्शन को 1000 ml नॉर्मल सलाइन के मिलाकर सोल्यूशन बनाया जाता है। जो आप लोगों का जो सलाइन होता है वो 1000 मिलीलीटर नॉर्मल सलाइन में आप लोग उसको मिला दें और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दिस सॉल्यूशन शुड बी गिवन 0.5 मिलीलीटर एंड मिनट। इस इंजेक्शन 0.5 मिली यूनिट 1 मिनट में दिया जाना चाहिए। जो आप लोगों को 1 मिनट में कितना लेना चाहिए, ये कोई पूछे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके नीट का, तो यह इंजेक्शन 0.5 मिली यूनिट 1 मिनट में ही दिया जाता है, ठीक है। इट कैन बी गिवन 3 से 6 ml ऑफ डिल्यूशन इंटू आवर। यह डिल्यूशन 3 से 6 ml तक 1 घंटे में ही दिया जा सकता है, ठीक है। अब किस मरीज को नहीं देना है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे क्या करें, यानी कि पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इंजेक्शन डज नॉट यूज वैन फीमेल फॉर डिलीवरी फ्रॉम द सीजर। यह उन महिलाओं को इस्तेमाल नहीं है जिसकी पहली डिलीवरी सीजर यानी कि जिस महिला यानी यह एक ऐसा है जो नॉर्मल डिलीवरी होता है उस महिलाओं के लिए यह है। यानी कि यह जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उस महिलाओं को नहीं किया जाता जिसकी पहली डिलीवरी सीजर से हुई हो, ठीक है। अच्छे से समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझिए आप लोग। इट इज ऑल्सो नॉट यूज मल पोजिशन। यह इंजेक्शन मल पोजिशन अर्थात बच्चा अपनी समान पोजिशन में ना हो तब इसका इस्तेमाल, यानी कि जो बच्चा होता है डिलीवरी के वक्त और समान पोजिशन में ना हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज़ का? इंजेक्शन का। इट इज ऑल्सो नॉट यूज इन हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। उच्च रक्तदाब होने वाले इसका इस्तेमाल ये नहीं करना है आप लोगों को। यानी कि जिस महिलाओं का हाई ब्लड प्रेशर हो जाए इस वक्त, तो आप इस इंजेक्शन का नहीं इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। यह इंजेक्शन मोलिपोजिशन अर्थात बच्चा अपनी पोजिशन में ना हो तो इसका इस्तेमाल करता है। अच्छा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। हाँ, और एक बात है, इट इज़ ऑल्सो नॉट यूज इन ट्विन कंडीशन। इसका इस्तेमाल जुड़ा बच्चे होने पर भी नहीं किया दिया। अगर डिलीवरी अब जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें जुड़वा बच्चा होगा तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं कोई महिलाएं, तो अगर आपके पेट में जुड़ा बच्चा होंगे तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आज हम लोग बात किए कि दोस्तों ऑक्सीडाइसिन क्या था, पिटोसिन इंजेक्शन के क्या है, किस में इसमें है, किस में इसमें था। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बेल आइकन पर सेट कर दिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ 8 बजे आ जाएगा आप लोगों का। तो आप लोगों को जल्दी से अच्छी जानकारी लेना है तो हेल्थ मेडिकल नॉलेज चैनल के नाम पर से सर्च कीजिएगा यूट्यूब में और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।